हेलो दोस्तों, मैं राजेश यादव मैथपुर में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट सेकंड। ठीक है, अभी तक हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था, क्वेश्चन नंबर 16 तक क्वेश्चन किए थे हमने, तो जिसमें बेसिक से हमने एकदम शुरू जीरो लेवल से उठा के थोड़ी लेवल तक पढ़ा था। आज इस चैप्टर में हम उससे आगे वाला लेवल पढ़ने जा रहे हैं। तो जो लोग कोई भी ये पहली बार देख रहा हो ये लेक्चर, तो उससे रिक्वेस्ट है पहले जाके डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट चैप्टर का पार्ट फर्स्ट का लिंक दिया हुआ है, पहले पार्ट फर्स्ट देख लें, उसके बाद पार्ट सेकंड देखें। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है कि हम ज़्यादा कुछ बकवास नहीं करते, सीधे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो आप लोगों को चैनल अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बोलें ताकि उन्हें भी मिलता रहे। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन क्वेश्चन करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 17, हमने 16 तक देखा था, आज क्वेश्चन नंबर 17 उससे कुछ आगे का पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, मतलब एक इलेक्शन था, उसमें 2 कैंडिडेट ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार का, उसमें से एक तो जीता होगा, तो जीतने वाले को 60% वोट मिला। ठीक है, और वह 14,000 वोटों से जीता है। 14,000 वोटों से जीता है, मतलब सामने वाले को जिससे जितना वोट मिला था उससे 14,000 ज़्यादा जीतने वाले को मिला है। ठीक है, तो बताएं जीतने वाले को कुल कितने वोट मिले। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 14,000 ही वोट मिले उसको, वो डिफरेंस है उन दोनों के बीच का। तो इसने जो पाया होगा उस कैंडिडेट के बराबर और पाया होगा। तो हम पढ़ते हैं, देखें क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, शो हो रहा होगा आपको। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ, सीधी सी बात, कि एक चुनाव में 100 वोट डले थे। एक अपन वैल्यू मान के चलते हैं, फिर अपन उससे कंपेयर कराते हैं। आपको पता है हम कैसे पढ़ते हैं कि पहले अपनी नकली वैल्यू रखते हैं, उसको असली वैल्यू से कंपेयर कराते हैं। ठीक है, तो मैं मान लूँ क्या कि एक चुनाव में कितने वोट डले थे, टोटल 100 वोट डले थे। ये क्या है, टोटल वोट। ठीक है, अब 100 वोट में से एक जीता है और एक हारा है। ठीक है, तो इस जीतने वाले वो व्यक्ति को 60% वोट मिला है, तो बताओ हारने वाले को कितना मिला होगा इसमें से। इसका 40% मिला होगा। कितना मिला होगा, 40%, क्योंकि 100% वोट होता है खुद का। 100 में से 60% ही ले गया तो हारने वाला 40% ले गया होगा। तो 100 का 60 कितना होता है भैया, 60 वोट होते हैं, आपको पता है। तो इसको 60 वोट मिले होंगे टोटल, इसको 40%, मतलब इसको कितने वोट मिले हैं टोटल, इसको 40 वोट मिले हैं। ठीक है, ये हमारा पहला कैंडिडेट जीतने वाला और ये हारने वाला। अच्छा, मैं बोलूँ जीतने वाला यहाँ पर जीत रहा है क्या, इसको 40 मिल रहा है, इसको 60 वोट मिल रहे हैं। तो ये कितने वोटों से जीत रहा है इससे, देखो 40 और इसको 60, मतलब इसको 20 वोट ज़्यादा मिले हैं ना, इसको 20 वोट ज़्यादा मिले हैं, तो ये 20 वोटों से जीत रहा है। तो वो 20 वोट अपने अकॉर्डिंग जीत रहा है, इसके अकॉर्डिंग 20 वोट, पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 नहीं, वो तो 14,000 वोटों से जीत रहा है। कितना हज़ार वो दोस्तों, 14,000 वोटों से जीत रहा है। तो बताएं इसको कुल कितने वोट मिले हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो ये वैल्यू निकल के आई है 20, ये एक नकली वैल्यू हमने रखा, और असली वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 14,000 है। तो इस 20 में किसका गुणा किया जाए कि अपनी जो 20 वैल्यू ये 14,000 बन जाए। ठीक है, तो कितना, 7 दूनी 14 होता है, 1 0 तो है ही, और मुझे 2 0 चाहिए, मतलब 700 गुना है। अब ये 700 गुना कैसे, जिसको ना समझ में आया तो आपको क्या करना है, इस 20 को उठा के इसको डिवाइड कर दो। 14,000 को इस 20 से डिवाइड कर दो, तो देखें 2 सती 14 और ये 00 बचा, 700 गुना है अपने से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी नकली वैल्यू में यदि 700 का गुणा कर दिया जाए तो ओरिजिनल वैल्यू बन जाती है क्वेश्चन के बराबर। ठीक है, तो हमसे पूछा था कि जीतने वाले को कुल कितने वोट मिले, तो जीतने वाले को अपने अकॉर्डिंग कितने वोट मिले दोस्तों, 60 वोट मिले हैं। तो इस 60 में क्या करना पड़ेगा, हमें असली बनाने के लिए इसमें 700 का गुणा करना पड़ेगा। तो 7 6 7 42 और 000, ये 2 0 ही है और 1 0 ही है। तो कितने हज़ार वोट दोस्तों, 42,000 वोट जीतने वाले को मिले हैं। अच्छा, ये तो हमारा आंसर हो गया। अब इसी में अगर क्वेश्चन पूछ लो आपसे कि हारने वाले को कितने वोट मिले हैं, तो हारने वाले को यहाँ 40 वोट मिले हैं, जो अपने अकॉर्डिंग नकली है, इसमें 700 का मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 28,000 वोट मिले हैं किसको, हारने वाले को। ठीक है, तो देखो इसमें से इसको डिफरेंस निकालो, 16,000 का डिफरेंस आ रहा होगा। ठीक है, जो हम जीते हैं, सॉरी 14,000 का डिफरेंस आ रहा होगा जो हम इसने जीता है। और अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि बताओ उस चुनाव में टोटल कितने वोट डले हुए थे। तो टोटल वोट अपने अकॉर्डिंग 100 डले थे, तो 100 में क्या करो, 700 का मल्टीप्लाई कर दो वापस से। अब 700 का मल्टीप्लाई सब जगह कर दो जहाँ जहाँ तुमको जो जो वैल्यू चाहिए रहेगी। 700 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 70,000 वोट, 2 0 ही है 2 0 ही है, 70,000 वोट टोटल डले थे। तो देखो इस स्ट्रक्चर में आप 3-4 आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे आगे चुनाव का। एक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आप लोग करने की कोशिश करें फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी चुनाव में, पढ़ें आप लोग क्या दे रखा है, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार 84% वोट पाता है और वो 476 वोटों से जीत जाता है, तो बताएं उस चुनाव में कुल कितने वोट डले थे। चलो 2 उम्मीदवार होंगे इसमें भी। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार 84% वोट पाता है और वो 476 वोटों से जीत जाता है, तो बताएं उस चुनाव में कुल कितने वोट डले थे। वही 2 उम्मीदवार नहीं दिया इसमें, तो मान लेता हूँ मैं 100 वोट डले थे, वही मेथड। इसका 84% एक जीतने वाला पाता है, तो हारने वाला कितना पाएगा दोस्तों, 16%। तो इसका 84% मतलब कितने वोट, 84 वोट, और इसे हारने वाले को 16 वोट। ठीक है, अभी इससे कितने वोटों से जीत रहा है, देखो इसमें से माइनस करो, 14 में से 6 गया 8 और 7 में से गया 6, 68 वोटों से जीत रहा है। ठीक है, यहाँ ये कैंडिडेट इससे 68 वोटों से जीत रहा है, पर क्वेश्चन बोल रहा है 68 वोट नहीं, 476 वोटों से जीत रहा है। ठीक है, तो कितना गुना अपने से, अपन कैसे निकालना है, इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, 7 गुना आएगा मेरे हिसाब से। हाँ ठीक, तो 68 से इसको डिवाइड कर दो। अगर आपको काटना नहीं आया तो 4 से काट लो। अब 4 दूनी 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। ठीक है, 4 एकम 4 एकम 4 9 की 36, 17 सत्ते 119, कितना गुना दोस्तों, 7 गुना है। ठीक है, तो देखें हमारी जो नकली वैल्यू है, असली वैल्यू बनाने के लिए उसमें 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसने क्या पूछा था, तो बताएं उस चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे, तो टोटल वोट बताना है हमें। टोटल वोट कितना है, 100 है अपने अकॉर्डिंग, उसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल कितने वोट डाले थे दोस्तों, 700 वोट डाले थे उसमें। टोटल कितने वोट डाले थे, 700 वोट डाले थे उस चुनाव में। अगर मैं पूछता यहाँ पर जीतने वाले को कितने वोट मिले, तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। हारने वाले को कितने वोट मिले, तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। ठीक है, तो ये आपको ये आंसर भी पता, पूछे तो आप बता सकते थे इसमें, पर हमसे फाइनली अभी ये पूछा हुआ था तो हमने बता दिया 700 वोट। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट पाता है और वो 298 वोटों से हार जाता है, तो बताएं उस चुनाव में कुल कितने वोट डले थे। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, एक और आ गया है आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, अगर ना समझ में आ रहा हो तो देखें। वही मान लेते हैं हम 100 वोट मान लेते हैं। इसमें से एक को 40% मिला, हारने वाले को, तो जीतने वाले को कितना मिला होगा, 60%। तो इसको कितने वोट, 100 का 40% 40 होता है, 100 का 60% 60 होता है। तो ये हार गया क्या, कितने वोटों से हार गया ये दोस्तों, 20 वोटों से हार रहा है। देखो इसको 60 मिले हैं और इसको 40 मिले हैं, मतलब 20 वोटों से ये हार रहा है। पर क्वेश्चन में कहा है 20 वोटों से नहीं भैया, वो तो 298 वोटों से हार रहा है। कितने वोटों से हारा, 298 वोटों से। तो बताओ कितना, अब हमें देखो तो क्या पूछा है, तो उस चुनाव में कितने वोट डाले गए थे। तो उस चुनाव में टोटल वोट 100 अपने अकॉर्डिंग डाले गए थे, पर ये देखना पड़ेगा कितना मल्टीपल है। तो अगर आपको ऐसा देखो, अब तो कटेगा नहीं, तो अगर ऐसा करना चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो कि 20 को यहीं रहने दो। तो हम बोल देंगे क्या, क्यों, क्योंकि 20 से 100 ईजिली कट जाएगा, तो हम यहीं काट रहने देते 298 बट्टे 20 गुना। अगर आप चाहो तो 2 से काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर पॉइंट में आंसर आने वाला है। तो हम सीधे इसी को उठा के टोटल वोट 298 बट्टे में 20 से डिवाइड कर देते। तो हम इसको काट देंगे 20 से 5 100 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 40 4, 5 9 45 4, 49 और 5 दूनी 10, 4 1490 वोट। कितने वोट डाले थे दोस्तों, 5 40 0 4, 5 9 45 4। ठीक है, 5 दूनी 10 14। ऑप्शन में दोस्तों हाँ है 1490, देखा नहीं था मैंने। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना, 1490। ठीक है, आ गया होगा समझ में आपको। अब देखते हैं इसी में एक थोड़ी सा डिफरेंस क्वेश्चन जो हम देखते हैं आगे। देखें आप लोग, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा क्वेश्चन। क्या है, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मान्य वोटों, मतलब जो वैलिड वोट थे उसका 55% वोट मिलता है। ठीक है, वैलिड वोट का। यदि उस चुनाव में कुल वोट 1,04,000 वोट डाले गए थे, मतलब टोटल 1,04,000 वोट इस बार हमें दे दिया है कि इतने टोटल वोट डले थे, और उसमें से 2% वोट अमान्य, मतलब रिजेक्ट कर दिए गए। कितने परसेंट, 2% वोट रिजेक्ट कर दिए गए। तो बताएं जीतने वाले को कुल कितने मान्य वोट मिले हैं। ठीक है, मतलब वैलिड वोट कितने मिले वो बताना है। तो हमें 1,04,000 वोट तो टोटल डले थे। ठीक है, अब इसमें से भैया 2%,
इनवैलिड कर दिए गए। अब इनवैलिड का मतलब क्या होता है कि जैसे पहले चुनाव में क्या होता था कि वोटिंग होता था तो ईवीएम मशीन नहीं था, तो उसमें क्या करते थे, सील लगा के अपन पर्ची मोड़ के डाला जाता था। तो वो सील गीली रहती थी तो पर्ची मोड़ते समय सील इधर भी लग जाती थी, इधर भी लग जाती थी, तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता था। ठीक है, तो यही 1,04,000 वोट डले थे, उसमें से 2% वोट ऐसे ही हुआ है कि भैया रिजेक्ट कर दिए गए। तो हम पहले 1,04,000 का 2% इसमें से पहले माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका 2% अगर आप वोट निकालो, 2% वोट कितना होगा दोस्तों, देखें 2080 वोट। कितने वोट, 2080 वोट इसमें से क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो बचा हुआ क्या होगा, वैलिड वोट होगा। तो आप 1,04,000 में से 2080 वोट माइनस कर लें। ठीक है, तो आंसर क्या आने वाला है, 291,109। तो आंसर क्या, 101920। ये क्या है, टोटल वैलिड वोट है, मतलब ये मान्य वोट है। अब इसमें से क्या हो रहा है कि इस जो मान्य वोटों का 55% विनर, मतलब जीतने वाला 55% वोट पा रहा है, तो हम इसका क्या करेंगे, 55% वोट निकाल लेंगे बस। ठीक है, तो इसका 55% वोट निकालो तो आप कितना आने वाला है, 1920 इंटू 55/100। ठीक है, अब इसमें से क्या करो, सॉरी 1 0 ही कटेगा, इसको सॉल्व कर लो। फिर 5 से काटे, 5 1 5, 5 दूनी 10, 2 से इसको काटो, 2 5 10, भाग नहीं जाए 0, 2 9 18, 2 6 12। अब इससे मल्टीप्लाई करो, 11 6 66 6, 105 तो 0, फिर 11 5 55 और 1 56। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों, 56,056। ये हमारा क्या है, आंसर है। कौन सा आंसर, जिसने पूछा है कि जीतने वाले को 55% वोट मिले हैं, तो वो आंसर है, कितना जीतने पाया है वो 56,056 वोट पाया है वो जीतने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिटा दूं से ना, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि एक चुनाव में अब 3 उम्मीदवार हैं। अच्छा, ये समझ में ना आया क्वेश्चन तो आप इसको रिप्ले करके जरूर देखें तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। पहले उम्मीदवार को कुल वोटों का 40%, दूसरे को कुल वोटों का 36% वोट मिले हैं। यदि डाले गए कुल वोटों की संख्या हमें दे दी है 36,000 वोट, तो बताएं तीसरे उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले हैं। तो आपको दिया हुआ है 36,000 टोटल वोट हैं। ठीक है, अब यह इसमें से एक ले गया 24%, 24 है ना, सॉरी 40%, एक ले गया 40% वोट ले गया, दूसरा 36% वोट ले गया है। ये पहला कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट, तो तीसरा कितना वोट लिया है ये हमें बताना है। तो देखें 100% वोट होता है टोटल। अब इसमें से एक 40 ले गया, एक 36 ले गया, मतलब टोटल कितना ले गया, 76% वोट तो यही ले के चले गए, 76% तो यही ले गए। अब भैया 100 में से 76% ये ले गए, तो बचा कितना परसेंट, 24%। अब 24% कौन पाया होगा, तीसरा कैंडिडेट पाया होगा 24%। तो हम क्या करेंगे, बस 36,000 का 24% निकाल लो, तो ये तीसरे का आंसर, खत्म खेल। ठीक है, तो हम देखें निकालें, 36,000 टोटल वोट हैं, इसका 24% वोट निकालना है हमें बस। ठीक है, अब निकाल लें आप, मल्टीप्लाई करना है, 24 5 120, 24 6 144, 144 की 4 हासिल आया 14, फिर 24 दिया 48, 72, 72 14 86। ठीक है, तो 8,640 वोट। ये क्या है, तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले दोस्तों, 8,640 वोट टोटल मिले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद ये उम्मीद करता हूँ चुनाव वाले क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। इसी बेस पे आप बुक से क्वेश्चन ढूंढ के लगाएं, ऐसे ही रहेगा सिर्फ, और इसी बेस पे करना आप, तो बहुत इजी बन जाएगा। ठीक, कोई फॉर्मूला और मत यूज़ करना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को पास होने के लिए 40 अंक लाना अनिवार्य है, और एक विद्यार्थी क्या करता है, 90 अंक लाता है, और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण, मतलब फेल हो जाता है। ठीक है, तो बताएं उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। तो हमें क्या बताना है, उस परीक्षा का मैक्सिमम मार्क्स कितना है वो हमें बताना है। ठीक है, देखो दोस्तों, ये नंबरिंग पूरे 100% तक होते हैं पेपर में, आपको पता है। अब भैया एक को पास होने के लिए 40% लाना जरूरी है। कितना परसेंट लाना जरूरी है, उसको 40% लाएगा तो वो पास कहलाएगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। ठीक है, अब एक बंदा बहुत प्रैक्टिस करता है और वो 90 नंबर ले आता है, 90 नंबर लाता है, तो पता नहीं पास हुआ फेल, अभी आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, और वो 10 नंबर से फेल हो जाता है।
मतलब वो बाउंड्री नहीं टच कर पाया। वो लाया तो सही 90 नंबर लाया, पर मतलब कहाँ रह गया, वो पास भी नहीं हो पाया। ठीक है, 90 नंबर पे पास नहीं हो पाया और वो 10 नंबर से फेल हो गया। थोड़ी नीचे लिख लें तो आपको समझ में आता। देखें, ये 100% का पेपर था। ठीक है, 40% पासिंग मार्क्स है और वो लाया है 90 नंबर। कितना लाया है, 90 नंबर, और वो 10 नंबर से फेल हो गया बेचारा। क्या हो गया, 10 नंबर से फेल हो गया। मतलब अगर वो 10 नंबर लाता, ठीक है, 90 अंक लाता, और बताएं उस परीक्षा में अधिकतम मार्क्स कितने थे। ठीक है, अगर वो 10 नंबर और लाता तो उसके कितने परसेंट बन जाते दोस्तों, उसके बन जाते 40%। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, 90 नंबर तो लाया बट वो 10 नंबर से फेल हो गया। अगर काश वो 10 नंबर और लाता, मतलब 90 + 10 बोले तो 100 नंबर ले आता वो पेपर में, तो वो पास हो जाता और उसके कितने परसेंट बन जाते हैं, 40%। तो पापा से बोलता है, पापा मेरे 40% बन गए। तो आप समझ गए कि उस एग्ज़ाम में 40% लाना है, मतलब 100 नंबर लाना। ठीक है, क्या समझ में आया यहाँ से आपको कि 40% का मान 100 नंबर है उस एग्ज़ाम में। अब बताओ, उसने पूछा है एग्ज़ाम वाले कि टोटल मार्क्स कितने का था, मतलब परीक्षा कितने, तो परीक्षा 100% की थी, तो हम बोलेंगे 40% का मान 100 रुपये है। तो हम पहले क्या निकालते हैं दोस्तों, 1% की वैल्यू। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने देखा था और इसमें भी शुरू में समझाया था कि 40% का मान है 100 रुपये, तो 1% का मान 100/40 नंबर। ठीक है, अब हमसे इसे बनाना है 100%, तो 100 का मल्टीप्लाई इधर और 100 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करना पड़ेगा तराजू बराबर करने के लिए। तो 100% की वैल्यू, इससे इसको काट दें, इसको काटे 25 और 25 250। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि 100% की वैल्यू मतलब वो एग्ज़ाम टोटल कितने मार्क्स की थी, 250 नंबर का था वो पेपर। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। और पूछे पासिंग मार्क्स कितने की ज़रूरत है, पासिंग मार्क्स 100 की ज़रूरत है, ये आपको सामने ही है। ठीक, तो अब हम देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन, इसके जैसा कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखें क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को पास होने के लिए 33% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, एक विद्यार्थी 125 अंक लाता है और वो 40 नंबर से फेल हो जाता है, तो बताएं उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट अलग हैं, तो आप वैसे ही करें। 100% लाने पर 33% लाने पर पास हो जाते हैं। एक विद्यार्थी 125 नंबर लाता तो है बट वो 40 नंबर से फेल हो जाता है ना, मतलब वो पास नहीं हो पाया, उसके पहले ही रह गया। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर वो विद्यार्थी 125 + 40 मतलब 165 नंबर ले आता, 165 नंबर ले आता, तो उसके कितने परसेंट बन जाते हैं, 33। तो मतलब ये 165 नंबर किसके बराबर है, 33% के बराबर है। ठीक है, अब हमें बताना है कुल 100% की वैल्यू। तो भैया 33 की परसेंट वैल्यू ये है आपके पास, तो हम निकालेंगे पहले 1% की वैल्यू। तो 165/33, इसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 100% बन जाएगा। तो 100 का मल्टीप्लाई हमें इधर भी करना पड़ेगा। तो 100% = कितना, इसको काट दो, 5 बार चले जाएगा, 33 × 5 = 165 और इसमें 500। ठीक है, तो ये कितना आ गया दोस्तों, 100%। मतलब वो एग्ज़ाम कितने परसेंट की थी, टोटल 100% की। रियली जर्नली यही होता है अपने पेपरों में, 500 का नंबर रहता है, 33% पासिंग मार्क्स रहते हैं, जो आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो आप ऐसे ही बता सकते थे कि भैया 33% मतलब 500 नंबर का पेपर है। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे थोड़ी सा लेवल अलग है। देखें, अगर किसी को लग रहा है कि बहुत स्पीड से बोल रहा हूँ तो वीडियो की स्पीड स्लो करके आप देख सकते हैं ना, क्योंकि फिर अगर मैं धीरे धीरे बोलूँगा पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आप स्पीड कम कर लें इसकी और उसके बाद देखें। ठीक है, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 33% अंक लाना पड़ता है, पर वह 25% अंक लाता है, मतलब 25% अंक लाता है और 40 नंबर से फेल हो जाता है। तो बताएं उस परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है। सेम क्वेश्चन, बस जरा सा अलग है। देखना, क्या 100% का पेपर होता है टोटल, पासिंग मार्क्स कितने परसेंट है, वही 33%। ठीक है, 33% पासिंग मार्क्स है। अब एक बंदा लाता तो है, कितना परसेंट लाता है, वो 25% लाता है, पर वो 40 नंबर से फेल हो जाता है। कितने नंबर से फेल हो जाता है दोस्तों, वो 40 नंबर से फेल हो जाता है। मतलब वो 25% उसने बनाया तो सही, बट 40 नंबर से रह गया, मतलब 40% और लाता तो उसके 33% बन जाते।
तो आप यहाँ से समझो ये 40 नंबर कितने परसेंट के बराबर है भैया, पहले हमको ये पता चल जाए 40% कितने परसेंट, 40 नंबर कितने परसेंट के बराबर है, तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो आप 25% लाए थे, आप 40% लाते और मतलब 40 नंबर और लाते तो आपके 33% बन जाते। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके 25% 33% बनने वाला था, किसके कारण, इस 40 नंबर के कारण। तो ये कितना बढ़ा था, ये 25 में कितना ऐड हुआ है, 8%। तो आप समझ गए भैया क्या कि 40 नंबर के कारण मेरे 8% और बढ़ जाते। तो आप समझ गए कि उस परीक्षा में 8% की वैल्यू है 40 नंबर, ठीक है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी होगी, अब हमें 100% की वैल्यू निकालना, सीधी सी बात। तो 40/8, अब इसको बनाना 100 का मल्टीप्लाई इधर और 100 का मल्टीप्लाई इधर, तो ये 8 पंजे 40 और 500। तो आप समझ गए बात क्या कि 100% की वैल्यू कितनी है, 500 नंबर, ठीक है। अच्छा ये तो आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से नहीं समझ में आया तो उसको बैक करके वापस देखें। अब इसी में और क्वेश्चन बन रहे हैं, वो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको क्या क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें ये भी बन रहा है कि उस बंदे का प्रेजेंट में कितने नंबर आए हुए हैं। हमें क्या बताना है कि उस बंदे का प्रेजेंट में कितने नंबर आए हुए हैं ये बताना है, और कितने नंबर लाने पर पास हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मिटा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, देखना। अब बंदे का हमको बताना है प्रेजेंट नंबर, मतलब उसको कितने मार्क्स की यहाँ मिले हैं नंबर, ठीक है, और यहाँ पास होने के लिए कितने नंबरों की आवश्यकता है ये बताना है हमें, ठीक। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर हमें क्या निकालना है, 25% की वैल्यू। तो आपको पता है कि 1% की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 40/8 ये था ना, 40/8। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि उसके कितने मार्क्स आए हुए हैं, तो आपको निकालना था 25% का मान। तो इसको 25% बनाने के लिए 25 का आंसर मल्टीप्लाई इधर करो तो 25 का इधर, तो 8 पंजे 40, 25 पंजे 125 नंबर, ठीक है। 25% मतलब 125 नंबर। तो उसके 25% बने हैं इस समय, तो मतलब इस समय कितने नंबर ला के बैठा हुआ है, 125 नंबर वो लाकर बैठा हुआ है, ठीक है। अगर पूछूं पास होने के लिए इसको कितने मार्क्स चाहिए, तो इसमें 40 नंबर और जोड़ दो, तो उसको कितने नंबर, 165 नंबर चाहिए। 33% बनाने के लिए उसको 165 मार्क्स चाहिए। या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से 33% की वैल्यू निकाल सकते थे कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो पासिंग मार्क्स है 33%, तो हम 40/8 इंटू ये 33 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 33 का मल्टीप्लाई इधर और 33 का इधर, 8 पंजे 40, 33 पंजे 165, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया क्या कि पासिंग मार्क्स था 165, लाया था बंदा 125, फेल हो गया 40 नंबर से, और पासिंग मार्क्स आपने देख ही लिया 500 आया था शुरू में, ठीक है। तो आप सब कुछ इसमें निकाल सकते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 25 लगभग से में से कि नहीं थोड़ी सा अलग है, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आप बन जाएगा अब आपसे। हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन क्या है, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में, 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं, ठीक है। भैया हिंदी में कितने फेल हुए हैं, किसी 52% विद्यार्थी हिंदी में 52% विद्यार्थी फेल हो गए हैं, ठीक है, स्टेटस फेल। और 42% अंग्रेजी में, इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, 42% फेल हुए हैं, ठीक है, ये इसका स्टेटस फेल है। और 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो पहले तो हम इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं, 4 5 4 9, ये हुए हैं फेल, हिंदी और इंग्लिश सेपरेट। पर इसमें बोल रहा 17% दोनों में, मतलब इसमें से कॉमन है 17%, तो 17% पहले इसमें से माइनस कर लो आप, तो कितना आ गया 7 और 7, 77% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब हमें पूछा क्वेश्चन, तो बताएं कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो भैया ये तो फेल वाले हैं, तो 100% विद्यार्थियों ने पेपर दिया होगा, उसमें से 77% फेल हो गए हैं, तो बताओ पास कितने हुए होंगे, 23% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए होंगे, ये हमारा आंसर। अब बहुत लोगों को डाउट होगा कि इसमें से सर ये 17 माइनस क्यों किया, तो बात समझना पहले आप, ये उतार लिया आपने, समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं, मैं समझा देता हूँ आपको क्यों, किस लिए। तो देखें ये 100% विद्यार्थी बैठे हैं हमारी क्लास में, ठीक है, ये 100% विद्यार्थी हमारी क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक। अब
वो बोल रहा है कि 52% विद्यार्थी, तो आप ऐसा बोलोगे कि 52% विद्यार्थी 52% हिंदी में, ठीक है। 52% विद्यार्थी मतलब इतना मान लूँ, हालांकि इससे ज़्यादा ही होगा, कुछ इतना मान लेता हूँ कि इतने विद्यार्थी क्या हुए हैं, हिंदी में फेल हुए हैं, है ना। और फिर बोल दो क्या 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए हैं, तो मैं ऐसे बोल दूँ कि 42% विद्यार्थी इधर अंग्रेजी में फेल हुए हैं, अगर मैं ऐसा मानूँ, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग। तो और फिर आगे बोला है क्या क्वेश्चन में कि 17% विद्यार्थी हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं। तो भैया यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे ओवरलैप कर रहे हैं, क्योंकि 17% इसमें से दोनों मिक्स हो गए हैं। 17% इसमें तो ये सेपरेट हो गए, इंग्लिश हिंदी, और दोनों में कोई नहीं है अभी तक। देखो तो आपको क्या करना है, ये डायग्राम ऐसा ना बनकर ऐसा बनेगा। बात समझ में आई? तो ये 17% बीच में आ जाएगा, है ना, कि हिंदी वाले भी 17% है और इंग्लिश वाले भी 17% है इसमें, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर, इसलिए हम क्या करते हैं, सुनना बात, हमारे पास ये 100 थे तो उसमें से 42 और 52 को जोड़ दिया, मतलब ये वाली वैल्यू इधर भी जोड़ दी हमने और ये वाली वैल्यू इधर भी जोड़ दी, मतलब 17 एक बार इधर वाले में भी जोड़ा है, एक बार 17 इधर वाले में भी जोड़ा है, तो ये 2 बार 17 उसके अंदर चला गया। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम आपने देखा था कितना था वो 94%, तो उसमें से हमने 17 एक माइनस किया था 17%। अब समझ में आया 17% क्यों माइनस किया, क्योंकि इसमें दो 17 हैं, एक हिंदी वाला भी और एक इंग्लिश वाला भी, तो वो एक 17 हमने माइनस कर लिया था इसमें से। रीज़न समझ में आया आपको? तो बचा हुआ कितना था हमारे पास, 77% फेल हुए। तो 77% कौन से होंगे, ये जो अब ये टोटल मिलाकर, समझ गए बात। तो ये पूरे 100 थे, तो ये पास वाले हैं सब, ये पास वाले हैं, ये बाहर क्या हैं, ये सब पास वाले हैं। तो हमने क्या करा कि 100 था, 100 में से ये 77% हटा लिया, है ना, ये 77% 100 में से हटा लिया, तो ये बचे हुए राइट साइड के जो वो पास वाले, तो कितने परसेंट, 33%, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें का एक नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी हिंदी में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होते हैं। हिंदी में 60%, इंग्लिश में 70%, ठीक है, पास। तो हम जोड़ लें दोनों मिलाकर 130% पास होते हैं। देखो अब समझ में आ गया होगा आपको 130%। अब इसने बोला 40% दोनों विषयों में पास होते हैं, तो आप दोनों विषयों मतलब ओवरलैप हो रही है वैल्यू, ठीक है। तो हम ये 40% इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो बचा कितना, 90% विद्यार्थी क्या हुए हैं, पास हुए हैं दोनों विषयों में, ठीक है। तो पूछा है हमसे फेल वाले, तो 100% विद्यार्थियों ने एग्जाम दी होगी, उसमें से 90% पास हो गए हैं, तो बताओ फेल वाले कितने, 10%, ये क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। तो हमारा आंसर इज 10%, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ, बहुत ईजी था। इसके पहले वाला देखें तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ था, तो ये वाला अब ज़्यादा अच्छे से समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में का है एक और, 33% विद्यार्थी गणित में, 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं। 34% विद्यार्थी गणित में, 42% विद्यार्थी में फेल होते हैं, ये भी फेल, तो टोटल कितना, 6, 7, तो मतलब ये फेल वाले। अब इसमें से क्या है, 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में, तो जो डबल वाले रहते हैं उसको हम माइनस करते हैं, अभी समझाया था मैंने आपको क्यों, ठीक है। तो 6 और 5, 56% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं। तो हमें बताना पास, तो 100 में से 56% फेल हो गए, तो बचा कितना परसेंट दोस्तों, 44% पास। ये हमारा आंसर, ऐसे फटाफट आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है। अच्छा, अब इसी में क्वेश्चन एक और है, देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 28। इससे थोड़ी सा लेवल अलग है ना, अच्छा क्वेश्चन है वो भी। अब हमें विद्यार्थियों की संख्या बताना है। क्वेश्चन कह रहा है, किसी परीक्षा में 47% छात्र गणित में तथा 42% छात्र विज्ञान में पास होते हैं, ठीक है। 12% छात्र दोनों विषयों में पास हो जाते हैं। यदि अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने वालों की संख्या 276 स्टूडेंट है। इस बार हमें स्टूडेंट के नंबर दिए हुए हैं, तो पहले हम क्या निकालते हैं, पहले परसेंट तो निकालें कि कितने % विद्यार्थी फेल हुए हैं, फिर उसके बाद हम उससे कंपेयर कर लेंगे। बात समझ में आ गई आपको? तो छात्रों की कुल संख्या हमें बताना है, तो वही प्रोसेस शुरू से 47 और 42% छात्र विज्ञान में पास हुए हैं। 47% और 42% ये पास हुए, ये पास हुए, तो टोटल कितने पास हो गए दोस्तों, 89% ये पास। अब इसमें से दोनों विषयों में कितने लोग पास हुए, 12, तो हम 12 आपको पता है जो दोनों वाले रहते उसको माइनस कर लेते हैं, 7। 77% विद्यार्थी दोनों विषयों में
पास हुए हैं। ठीक है, अब हमें जो संख्या दी है नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो किसके हैं? फेल वालों के। तो पहले हम फेल वालों का परसेंट तो निकाल लें। 77% पास हुए हैं, मतलब 100% में से 77% पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे? 23%। ये 23% विद्यार्थी हमारे पास फेल वाले हैं। ठीक है, और 23% फेल वाले हैं, और उसने बता दिया कि जो फेल हुए हैं वो हैं 273 स्टूडेंट, 276 स्टूडेंट ये फेल हुए हैं। तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हुए मतलब एग्जाम में बैठे थे 100। ठीक है, तो हमें निकालना है 100% की वैल्यू। समझ गए होंगे आप। तो 1% की वैल्यू 276/23। ठीक है, अब इसको करना है मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 23 से इसको डिवाइड कर दो, 23 और 2 46, 1200 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट दोस्तों? 1200 स्टूडेंट क्या थे? टोटल एग्ज़ाम में बैठे थे। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। अगर पूछे कि टोटल पास स्टूडेंट कितने परसेंट थे, तो वो 77, तो आप यहाँ से 77 की वैल्यू निकाल लेना, बस आंसर। ठीक है, चलो अच्छा, एक और क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जैसा हमने किया था उसी में कही है थोड़ी सा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सा जो विद्यार्थी पास हुए फेल हुए उसी में का एक क्वेश्चन है। ठीक है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और वह 4 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, तो देखें डायग्राम बेस बना ले पहले, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये पासिंग मार्क्स होगा यहीं पर कहीं पर बीच में, अभी वो नहीं दिया। हमें क्या बोला है? 32% अंक प्राप्त होते हैं और वह 4 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब वो 32% लाया तो सही बेचारा, पर 4 नंबर से रह गया, मतलब पास वाली बाउंड्री पे वो नहीं पहुंच पाया। ठीक है, जो भी हो प्लस माइनस आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि ठीक है। रुको, अब एक दूसरा विद्यार्थी लाया, वो 35% अंक लाता है और वो 5 अंकों से पास हो जाता है। मतलब वो 35, एक बंदा और है वो 35% अंक लाया और 5 नंबर ज़्यादा लाया, पासिंग मार्क्स से 5 नंबर ज़्यादा लाया है, तो मतलब वो पासिंग मार्क्स से ऊपर पहुंच गया। कितना? 35%। ठीक है, बात समझ में आई। तो बताएं वो परीक्षा कितने अंकों की थी, मतलब हमें 100% की वैल्यू निकालना है ना। तो सुनो, ये जो बंदा था ये 32% लाया, 4 अंक से रह गया, और ये 35% लाया, 5 अंक ज़्यादा लाया। अगर ये बंदा सोचे कि काश मेरे भी 35% बने होते, तो इसके 32 बने तो इसको 35 बनाना था, तो इसको कितने परसेंट बढ़ाने की कोशिश करना है? उसको कोशिश करना है 3% बढ़ाने की, क्योंकि 32 और 3 35, उसको 3% बढ़ाना चाहिए। पर कितने नंबर लाते उसको? अगर 3% बढ़ाना होता तो पहले तो 4 नंबर ला के पास होता, और फिर 5 नंबर और लाता तो उसके बराबर जाता। मतलब ले दे के उसको कितने नंबर लाने की आवश्यकता थी? 9 नंबर। अगर वो 9 नंबर लाता तो उसके 3% बढ़ जाते। तो आप समझ गए होंगे बात यहाँ पर क्या, कि 3% की वैल्यू है 9 नंबर। बस अब 100% की वैल्यू निकाल लें आप। तो 1% की वैल्यू 9/3, और इसमें 100, ये 100 और इधर 100, 3 त्रिका 9 और 300 नंबर। मतलब वो पेपर कितने नंबर का था टोटल भैया? 100% बोले तो 300 नंबर का था। ये हमारा आंसर। ठीक है, बाकी आप निकाल सकते हो कि उसको कितने फेल वाले को कितने मार्क्स मिले, तो आपको कितना परसेंट निकालना है? 32%। तो यहाँ 32 का मल्टीप्लाई करना, जैसे हमने देखा। तो आप 32 का मल्टीप्लाई करते तो आपके पास आंसर आ जाता 96 नंबर लाया हुआ है वो। ठीक है, ऐसे मान लें 96 नंबर। अब 4 नंबर लाता, मतलब 100 नंबर लाता, पास हो जाता, तो इसको कितने मिले हैं? इसको मिले हैं 105 नंबर। ठीक है, क्योंकि इसका 32% निकालोगे तो 96 नंबर आएगा। 96 में 4 जोड़ोगे 100, मतलब वो 100 पे पास हो जाता, और 105 इससे 5 नंबर लाता तो उसके भी 35% बन जाते हैं। ठीक है, या फिर 35% डायरेक्ट निकाल लेते तो 105 की वैल्यू आपको मिल जाती। ठीक है, तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यही एंड रखते हैं। आप पहले जिस टाइप के आज क्वेश्चन कराए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, आप लोग पहले इसको ढूंढ के इस टाइप के क्वेश्चन करें, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, पार्ट नंबर 3 में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो इसको आप शेयर लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों से भी बताएं कि हाँ दोस्त बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे मैथपुर चैनल पे। तो आप जाके इसको सब्सक्राइब कर लें, उसको लाइक कर लें। आपसे सारे वीडियो डेली एक वीडियो डलते हैं, मैथ के, साइंस के, हिस्ट्री के और इंग्लिश के भी, तो उसे देखें। तो आपको ज़रूरी नहीं कहीं कोचिंग जाने की। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर में। जब तक के लिए बाय, थैंक यू।